वो सारे लोग जो H प्लस को डोनेट कर सकते हैं उन्हें हम एसिड बोलेंगे, और वो सारे लोग जो H प्लस एक्सेप्टर हैं उनको हम बेस बोल देंगे। ये सब कहाँ होगा? ये सब एक्वस सोल्यूशन में होगा, ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, HCl और HCl का रिएक्शन में करवा देता हूं वाटर से। वाटर से रिएक्शन का मतलब है वाटर में इसको डिसॉल्व करवाना। HCl ब्रेक डाउन कर जाएगा किस किस में? हाँ, H प्लस के अंदर और Cl माइनस के अंदर। तो हम बोलेंगे कि ये बंदा जब वाटर में डिसॉल्व हुआ या वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये Cl माइनस बनाया, और ये H प्लस जो है फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर दिया। जो भी चीजें हो रही है सारी ही चीजें एक्वस में हो रही है, तो हम एक्वस लिख देंगे। अच्छा, तो ये जो बंदा HCl है ये रिस्पॉन्सिबल है H प्लस देने के लिए, तो हम बोलेंगे तुम एसिड हो यार। वो लोग जो अपने एक्वस सोल्यूशन में H प्लस दे दे एसिड कहलाते हैं। ये बंदा तुम देख सकते हो कि H प्लस जो ये आया है ये इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लिया है, तो हम बोलेंगे तुम यहाँ पे क्या हो? तुम बेस हो। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया गया है यहाँ पे यार। वो कंसेप्ट क्या था? कंजुगेट एसिड बेस का। इसको हम कैब पेयर लिखते हैं, कैब कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस वाले एग्जांपल में तुम्हें कंजुगेट एसिड बेस समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम कुछ और प्रॉब्लम कर रहे होंगे। तो यहां पे तुम देखो क्या हो रहा है कि ये बंदा HCl एक एसिड होता है, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है Cl माइनस में और H प्लस में, राइट। और जो H प्लस फर्दर इसके साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बनाता है जो हाइड्रोनियम आयन है हमारे पास। अब देखो, तो ये बंदा जो है वो एसिड है। जब हम इस बंदे को वाटर में डालते हैं तो ये दो चीजों में डिसोसिएट हो रहा है, एक तो Cl माइनस, दूसरा H प्लस। तो अब देखो कि ये जो Cl माइनस बना है इसके पास क्या एबिलिटी है? इसके पास एबिलिटी है कि ये एक H प्लस एक्सेप्ट कर ले। सोचो यार, इस बंदे के पास एबिलिटी था कि ये एक H प्लस डोनेट कर दे, लेकिन ये जो Cl माइनस बना है इसके पास एबिलिटी है कि कोई अगर H प्लस कहीं से आता है तो ये एक्सेप्ट कर सकता है H प्लस को, राइट, फाइन। तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है और ये बंदा H प्लस को डोनेट करने की क्षमता रखता है। तो ये एसिड है, और जब एसिड ने अपना H प्लस डोनेट कर दिया तो ये बेस बन गया। ब्यूटी समझो इस बात का, क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये पहले एसिड था, इसने अपना H प्लस डोनेट कर दिया तो ये बेस बन गया। या हम बोल सकते हैं कि एक बेस जब H प्लस को गेन कर ले तो वो एसिड बन गया। तो ऐसा जब कोई सिनेरियो तुम्हारे पास आता है कि एक एसिड और एक बेस दिया हो तुम्हें, एक एसिड और एक बेस दिया हो तुम्हें जिसके बीच केवल एक H प्लस का डिफरेंस हो, ये वाला कंडीशन यहां पे एक H प्लस छोड़ के ये बन गया है, तो जिसके बीच केवल एक H प्लस का डिफरेंस हो, तो हम बोलते हैं तुम दोनों कैसे हो? तुम दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो, कैप पेयर हो। फिर से, कंजुगेट एसिड बेस पेयर होने के लिए क्या कंडीशन है कि एक एसिड होना चाहिए और वो एसिड अपना एक H प्लस छोड़ के जो बेस बनाता है वो होना चाहिए। कन्वर्सली हम कैसे बोल सकते हैं कि बेस होना चाहिए, वो जो बेस है वो एक H प्लस लेके जो बनाता है एसिड वो होना चाहिए। तो हम बोलते हैं तुम कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो। इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हें? देखो, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि तुम्हारे पास HCl एसिड है, हम ऐसा इसको हम कैसे बोलते कैसे हैं ये समझो। हम कैसे बोलते हैं कि Cl माइनस इज कंजुगेट बेस ऑफ HCl। Cl माइनस इज कंजुगेट बेस ऑफ HCl, ऐसा हम बोलते हैं कि ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, और हम Cl माइनस को ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि HCl इज कंजुगेट एसिड ऑफ Cl माइनस? या ये भी परफेक्टली फाइन है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है, राइट। तो रेदर देन कि मैं यहां ऐसे लिखूं कि एसिड और बेस, मैं ऐसे लिखता हूं एसिड और इसका कंजुगेट बेस, या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बेस और इसका कंजुगेट एसिड, राइट। तो ये एक काफी अच्छा कंसेप्ट है जो काफी जगह अपन यूज कर रहे होंगे, खासकर बफर सोल्यूशन के अंदर। एसिड और बेस, ऐसे एसिड बेस जिसमें केवल एक H प्लस का डिफरेंस हो। इट मींस क्या कि इस एसिड ने अपना एक H प्लस छोड़ के ये बेस बनाया होगा, या इस बेस ने एक H प्लस एक्सेप्ट करके ये एसिड बनाया होगा। तो हम बोल देते हैं कि तुम दोनों एसिड बेस पेयर हो। और कैसे एसिड बेस पेयर हो? कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो, और तुम एक दूसरे के कंजुगेट हो। मतलब ये अगर एसिड लेते हो, तुम HCl लेते हो तो तुम बोलोगे Cl माइनस इज कंजुगेट बेस ऑफ HCl, और Cl माइनस तुम लेते हो तुम बोल दोगे HCl इज कंजुगेट एसिड ऑफ Cl माइनस। ठीक है, कुछ और एग्जांपल अपन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो,
अब यहाँ पे मैं एक अलग से एग्जांपल लेता हूं, लेट अस सपोज NH3 एंड NH4+। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि कौन बंदा बेस की तरह एक्ट कर सकता है और कौन बंदा एसिड की तरह एक्ट कर सकता है। वो डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन बंदा बेस की तरह एक्ट करेगा, कौन बंदा एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस चीज को दिखाने के लिए मैं तुम्हें दो एग्जांपल एक साथ सॉल्व करता हूं, ताकि तुम समझो कि एक बार एक बंदा जो एसिड की तरह एक्ट कर रहा था, दूसरे केस में वो बंदा बेस की तरह एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देखो यहां पे अगर हम इन दोनों की बात करें, राइट, इन दोनों की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि इस बंदे के पास एक एक्स्ट्रा H+ है। सबसे पहला चीज, एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, कभी भी तुम्हें SON और ट्रिपल बॉन्ड C, राइट, S हो या O हो या N हो या ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे अगर तुम्हें हाइड्रोजन एटम दिखा तो समझ लेना है कि वो हाइड्रोजन एटम पक्का ही एसिडिक होगा। कैसा हाइड्रोजन एटम होगा? वो एसिडिक होगा। क्या और किसी पे एसिडिक नहीं होगा? होगा। क्लोरीन के ऊपर भी होएगा, फ्लोरीन के ऊपर भी होएगा, ब्रोमीन, आयोडीन, इन लोगों के ऊपर भी होएगा। लेकिन ये चीज तुम स्पेशली याद रखो, क्योंकि HCl, HF, HBr, HI ये एसिड होता है, ये तो हम सीधे सीधे समझ जाते हैं, राइट। लेकिन ये वाला केस जो है वो हमें थोड़ा सा दुख देता है समझने में। तो समझ लेना है तुम्हें SON ट्रिपल बॉन्ड C। ट्रिपल बॉन्ड C कहने का क्या मतलब है? ऐसा कुछ। ये जो हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। H2S में जो तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों ही हाइड्रोजन। वाटर में जो तुम्हें H दिख रहा है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। मतलब O पे अगर H आ गया, N पे अगर H आ गया, जो कि इस केस में है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन S हो जाएगा यहाँ पे। तो इस वाले केस की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जिसमें ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है वो अच्छा एसिड, इसीलिए हम बोलेंगे कि तुम यहाँ पे एसिड हो और तुम क्या हो? तुम बेस हो। बात समझ में आ रही है? इसमें ज्यादा H+ डोनेट करने की क्षमता है बिकॉज इसमें ज्यादा H+ है, राइट। तो हम बोल देंगे तुम एसिड हो और तुम बेस हो। अब देखो, तो ये तो पहले हम आइडेंटिफाई करना है, पहला स्टेप कंजुगेट एसिड बेस पेयर देखने के लिए जो पहला स्टेप है कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ये हम कैसे पता करेंगे? थोड़ा सा हमें इंट्यूशन लगाना पड़ेगा और मे भी तुम इस रूल को लिख सकते हो, याद रख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब हमें देखना है कि क्या कंजुगेट एसिड बेस पेयर है कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? दोनों के बीच का डिफरेंस देखना होगा। क्या H+ का डिफरेंस है? हम कहेंगे हाँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस H+ का है, तो हम बोलेंगे तुम कैप पेयर हो। देख सकते हो तुम, इसमें से अगर एक H+ हटा दोगे तुम तो ये NH3 बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि हाँ तुम कैप पेयर हो। क्या ये दोनों कैप पेयर हैं? कौन एसिड होगा? यहाँ पे तुम बोलोगे यार इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है ना, इसके पास तो कम हाइड्रोजन है, तो ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा होगा और ये बेस की तरह एक्ट कर रहा होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे SON है, यहाँ पे अगर N है, N पे जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ है। लेकिन ये डोनेट यहाँ पे करेगा, क्यों करेगा ये डोनेट? हम जानते हैं बिकॉज इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो ये डोनेट कर रहा होगा, राइट। तो ये एसिड है, ये बेस है। अगर ये चीज हो गया, एसिड बेस की कहानी खत्म, तो हम कैप पेयर के बारे में सोच लेंगे कि कंजुगेट एसिड बेस हो तुम। H+ का डिफरेंस दिख रहा है क्या? इसमें अगर तुम एक H+ ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ तुम भी कैप पेयर हो। समझ रहे हो यार तुम? तो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में करना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर तुम्हें करना है कि इसमें एसिड कौन सा है होगा, बेस कौन सा होगा, और ये क्या कंजुगेट एसिड बेस पेयर है या नहीं। फाइन, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं। लेट अस सपोज OH- एंड O2-, क्या ये एसिड बेस है? सबसे पहले तो एसिड है कि नहीं। तो O पे हाइड्रोजन दिख गया हमें, हमने भी रूल बताया SON और ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे अगर हाइड्रोजन दिखे तो समझ लेना है कि हाँ ये सारे हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे O पे H है, हाँ ये एसिडिक हाइड्रोजन है। इस पे H है ही नहीं, ये तो एसिड की तरह एक्ट कर ही नहीं सकता है। तो ठीक है, ये कैसा एक्ट करेगा? ये बेस की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 2- है तो ये एक H+ आराम से एक्सेप्ट कर सकता है, और इसके पास एक H+ है तो ये H+ डोनेट कर सकता है। तुम बोलोगे यार इस पे माइनस भी तो है, ये H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है। हाँ ये कर सकता है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, इस बंदे के रिस्पेक्ट में, तो OH- जो है वो एसिड होगा। हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम दूसरों के रिस्पेक्ट में। अभी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें इन दोनों के बारे में केवल हमें पूछा गया है, पूरी दुनिया के बारे में नहीं पूछा गया, तो हम इन दोनों के पे केवल फोकस कर रहे होंगे। तो इन दोनों में क्या ये एसिडिक है? हाँ है। क्यों? क्योंकि H+ प्रेजेंट है यहाँ पे, H है प्रेजेंट, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिड, ये अपना H+ दे देगा। ये वाला बंदा कैसे एक्ट होगा हम जान चुके हैं, ये बेस की तरह एक्ट होगा। और इन दोनों के बीच क्या एक H+ का डिफरेंस है? हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि हाँ, इसमें अगर तुम एक H+ निकाल देते हो तो ये O2- बन जाएगा। हम बोलेंगे तुम भी कैप पेयर हो। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं तुम्हें। तो इस एग्जांपल में तुम देख सकते हो क्या ये एक एसिड, कौन सा एसिड होगा? तो यहाँ पे तुम देखोगे जब इसका तुम स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पे O पे ऑक्सीजन के ऊपर तुम्हें हाइड्रोजन दिखेगा,
इस वाली चीज का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके का तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा यार। स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं ये चीज मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में सिखाऊंगा। अभी के लिए तुम ये समझ लो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तुम इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा होगा। O पे एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे OH, तो तुम देख सकते हो कि O पे हाइड्रोजन हमें दिख रहा है, राइट। ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है, तो ये सारे लोग एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट। तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास भी, इसके पास ज्यादा है तो हम बोलेंगे तुम एसिड की तरह एक्ट करोगे इसके रिस्पेक्ट में, राइट। इसके रिस्पेक्ट में तुम एसिड की तरह एक्ट करोगे और ये बंदा बेस की तरह एक्ट कर रहा होगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में, तो तुम एसिड हो गए तुम बेस हो गए। क्या कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, H+ का डिफरेंस है क्या, इसमें H+ ऐड करो ये बन जाएगा, हम बोलेंगे तुम भी कैप पेयर हो यार, राइट। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है in terms of buffer solution.